बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जिस टेस्ट सीरीज का प्लान हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं उसमें SC/ST एक्ट, करप्शन, पॉक्सो, डाउरी और इन सारे एक्ट पे एक एक क्वेश्चन को लेकर इंडिकेट करते हुए किस तरीके से सवाल बनने की संभावना है। बिल्कुल ये नया पेपर है। हालांकि इसमें से कुछ पेपर ऐसे हैं जो हायर जुडिशरी के मेंस में, प्री में तो नहीं लेकिन मेंस में हैं। तो जैसे सवाल एक है कि एक मंदिर में एक पुजारी एक व्यक्ति को जब तक वह 50 रुपये चढ़ावे में नहीं दे देता है, आरती देने से इनकार करता है। वह व्यक्ति चिल्लाया, तुम एक डोम की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? पुजारी आपकी सलाह चाहता है, क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान के तहत एक अपराध के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में एक FIR दर्ज करा सकता है? आपकी क्या सलाह होगी? ये सवाल बिहार JS 2013 का है, मेंस में आया हुआ है। अब इस सवाल के डिटेल में जब जाएं तो ये समस्या शुरुआती सेक्शन में है, सेक्शन 31R से रिलेट करती है। 31R क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी लोक स्थान पर किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर अपमानित व वित्रस्त करता है, तो वह कम से कम 6 माह की अवधि के कारावास से दंडित होगा, जो 5 वर्ष की अवधि तक हो सकेगी। 31R में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या अपराधी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न हो, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अभित्रस्त करे, यानी जो अभित्रस्त कर रहा है उसका SC/ST से होना कतई जरूरी नहीं है, तभी वो दंडित होगा। अगर वो उसी कम्युनिटी का है तो फिर नहीं। और तीसरा पॉइंट, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अपमानित करे। ऐसा अभित्रस्त या अपमान सार्वजनिक स्थान पर हो और ऐसा अपमान साहस्य हो। तो ये जो समस्या दी गई है कि जब आप 31R में ये पूरे 5 एलिमेंट कंठस्थ रखेंगे, हो सकता है यही सेम प्रॉब्लम बिहार APO में SC/ST एक्ट से आ जाए। तो प्रस्तुत समस्या में व्यक्ति का आशय पुजारी को अपमानित करने का आशय नहीं था। पुजारी को डोम कह देने मात्र से पुजारी SC/ST एक्ट के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकता, भले ही अनुसूचित जाति का ही क्यों न हो। उसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन कोई अपराध नहीं बनता। यानी ये पूरी प्रॉब्लम कहाँ है? 31R से तो है, इसके और एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन आशय की अनुपस्थिति से वो बच जाता है। ऐसे IPC में आप देखते हैं, किसी क्रिमिनल अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ये ज़रूरी है कि उस सेक्शन के जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कंप्लीट हो जाएं, सारे के सारे। ऐसा नहीं कि 5 हैं तो केवल 4 से काम चल जाएगा। जब तक 5 फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो ऑफेंस नहीं बनेगा। इसी प्रकार अन्य अपराधों के संदर्भ में जो लोकल एक्ट है वहाँ पर पॉक्सो है, डाउरी है, बाकी CRPC, एविडेंस और IPC, ये 3 पेपर जो UP APO में भी कॉमन हैं। और कल जिन लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट UP के संदर्भ में एविडेंस को ध्यान में रखते हुए हो सकता है लेट इवनिंग आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। इस पेपर में थोड़ा टफ सिचुएशन ज़रूर रही, लेकिन अच्छा हुआ है। लेकिन ये तैयारी आपको जो यहाँ एविडेंस में बेहतर कर रही है,
आपको आने वाले समय में भी बेहतर करेगी, वो बिहार में भी मददगार होगी। तो बिहार एपीओ और यूपी एपीओ मेंस के लिए जो कॉमन पेपर हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये 3 पेपर कॉमन हैं दोनों जगह। इसलिए इस तीनों पेपर को बेहतर ढंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको, जिनको दोनों जगह मेंस मिल रहा है, वो सौभाग्यशाली हैं। और ये भी संभावना दिख रही है कि यूपी कमीशन अगर बिफोर रिजल्ट आउट करेगा, ये तो 10 अक्टूबर के आसपास जो मेरा अपना निजी प्रेडिक्शन है। दूसरा ये है कि अगर उसके बिफोर आता है तो उतने बिफोर मेंस होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये मान के चल रहा हूँ नवंबर लास्ट, जैसा कि कल की सूचना के अनुसार 12 से 15 नवंबर तक बिहार एपीओ का मेंस हो जाएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अधिक है कि बिहार एपीओ का मेंस पहले हो जाएगा यूपी से, इसकी संभावना बन रही है। फिर भी अभी आप यूपी एपीओ प्री का रिजल्ट वेट कर लीजिए, आप सब उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला टेस्ट 20 तारीख को जीएस का है। आप लोग उस पर समग्र ध्यान रखिए, क्योंकि यही जीएस वहाँ भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप का आता है। जो बिहार जुडिशरी का मेंस 2-1 बार भी लिखा होगा, वो जानता होगा कि जिस स्तर का जीएस बिहार में पूछा जाता है, साइंस का एक पेपर होता था पहले, उसको अभी इसमें से हटा लिया गया है एपीओ से, लेकिन जीएस का पेपर रखा गया है। तो जीएस के टॉपिक को भी देखने के लिए आप जुडिशरी का अगर जीएस देखें हैं, सेम वही चीज़ रहेगी। फुल फॉर्म, राज्यों के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, जीके बेस्ड वहाँ का जीएस होता है। यूपी में थोड़ा डिफ़र है। यूपी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ज्योग्राफी से पूछे जाएं, हिस्ट्री से पूछे जाएं, वो थोड़ा थ्योरिकल होते हैं, लेकिन फिर भी वो 200 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन 50 शब्द, 25 शब्द, 80 शब्द के बीच के होते हैं। तो आप शब्द सीमा का भी ध्यान रखेंगे यूपी एपीओ मेंस के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं और एक पंथ दो काज करना चाहते हैं, यानी एक ही तैयारी से बिहार एपीओ और यूपी एपीओ दोनों क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा। 4 पेपर तो ऑलरेडी यहाँ चल ही रहा है, तो 4 पेपर में 3 आपके यहाँ कॉमन है, और मैं अपने तरफ से आपको वहाँ का जो लोकल लॉ है 5, उसका एक टेस्ट सीरीज बढ़ा दे रहा हूँ यूपी के बच्चों के इतर। यूपी में हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के लिए जो चीज़ें पढ़नी हैं वो टेस्ट सीरीज में है, उसका टेस्ट हो भी चुका है। तो आप ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टेस्ट के पहले, यानी ये कंटिन्यू हो जाएगा। आज 17 तारीख है, 20 तारीख को पहला टेस्ट, 20 तारीख को पहला टेस्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के लिए आपका ये टेस्ट बिहार एपीओ के पर्टिकुलरली फोकस करके होगा, और ये पेपर 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि ये सारे पेपर मिला करके 3 घंटे का पेपर होना है। इसलिए मैं पर लोकल एक्ट पे आपको, जिससे तैयारी बढ़िया हो जाए, हर तीसरे दिन, जैसे 3 दिन का मैंने टाइम रखा है, 20, 21, 22, 3 दिन जो रेगुलर SC ST एक्ट चलेगा, फिर 3 दिन के अंतराल पर 3 दिन रहेगा, फिर 3 दिन आप पढ़ लीजिए डाउरी, फिर डाउरी पे 3 दिन चलेगा, एक बार 3 दिन पढ़ लीजिए, फिर 3 दिन दीजिए। ऐसे ऐसे करके ये 5 लोकल एक्ट में वहाँ के 3 दिन का गैप करेंगे तो 15 दिन का गैप पड़ेगा, और 15 दिन में आपका ये टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। कम से कम एक एक्ट पर 3 टेस्ट दीजिए 1.5 घंटे का। तो अगर 1.5, 3 यानी 4.5, 5 हिसाब लगा लीजिए, 5 घंटे का एक पेपर देते हैं तो 25 घंटे आप लिखेंगे। हवाई बातें नहीं है। प्लान को जो एग्जीक्यूट कर ले जाता है वही सफल हो जाता है। बिहार में तो बहुत अच्छी संभावना है। बिहार में जो सफल हो गया उसकी तो बल्ले बल्ले है, सैलरी भी ज़्यादा है, चांस भी ज़्यादा है, सीटें भी ज़्यादा हैं। लेकिन इससे जो केवल यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, वो निराश नहीं होते। वो भी अपने अध्ययन को इतना बढ़िया करें कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी सुनिश्चित रहें। अवसर आपको बहुत मौके देगा। तो यही बताने के लिए सुबह सुबह मैं ये क्लियर करने के लिए कि बिहार एपीओ की टेस्ट सीरीज 20 सितंबर से स्टार्ट है। जिस दिन यहाँ यूपी एपीओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है
उसमें जीएस का टेस्ट होना है। मैं पूर्व में कहा जिस दिन 16 को एग्ज़ाम एविडेंस का था, उसी दिन आपसे बता दिया था कि 20 तारीख को जो टेस्ट होगा वो टेस्ट जीएस का होगा। 4 दिन का मौका इसलिए दे रहे हैं कि टेस्ट जीएस थोड़ी लंबी टॉपिक है। आप लोग लिख तो रहे हैं, कुछ लोग औसत दर्जे से लिख रहे हैं, कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसको उल्लू बनाने के मकसद से नहीं, आता है तो लिखिए, नहीं छोड़ दीजिए, उसको बाद में आप खोज के मेरे गाइडेंस में उसको उसका पेज छोड़ दीजिए, उसको फुलफिल ज़रूर करिए, क्योंकि हूबहू वो सवाल आ सकता है। जैसे यही सवाल जो मैं आज वीडियो शुरू करने के पहले बिहार एपीओ एससी एसटी के संदर्भ में पूछा, जो कि वहाँ के एचजेएस के मेंस में 2013 में आया हुआ है, वो सेम सवाल आ सकता है और आपको उत्तर यही देना है 31R एससी एसटी एक्ट, और उसमें ये बातें। एक बार भी अगर हमारा लेक्चर भी सुन लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं, चूंकि डेट बिहार एपीओ मेंस की आ गई है, 12 से 15 नवंबर तक होगी। अब आप सोचिए, सितंबर आधा बीत गया है, केवल अक्टूबर बचा है, 15 दिन आपको पढ़ने को मिलना चाहिए, उधर 10 दिन आपको मिल जाएगा। तो अगर 10 दिन उधर का जोड़ लें और 5 यानी 25 अक्टूबर तक भी अपनी तैयारी आप पूरी कर लें, तो आप 15 दिन दोहरा के जाके एग्ज़ाम दे दें। हमारी यही कोशिश है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो अमाउंट पर पेपर के लिए रखा गया है बिहार एपीओ में, जो ये 3 पेपर हैं, उसका अगर कोई स्पेशली अलग नया कैंडिडेट आना चाहता है बिहार एपीओ के संदर्भ में, जिसका यूपी से लेने देना नहीं है, तो उसके लिए सेम वही फीस है जो यूपी के लिए है। और अगर अपने यहाँ के वो 5 पेपर करना चाहता है, तो उसके लिए जो फीस हमने डिसाइड की है, जो वो हमसे जुड़ेगा व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर, तो उसको मैं कनेक्ट करके बताऊँगा कि कितने में पर पेपर होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा, प्रति 3 दिन कंटिन्यू होगा, 3 दिन के अंतराल पे होगा। ठीक है। पहला टेस्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम से 1.5 घंटे का होगा। 20 सितंबर को 20 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू। यही बताने के लिए वीडियो था। आप इस सूचना के साथ अपनी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। आपके सफलता के लिए 1 नहीं 2 सुनहरे अवसर हैं। भुनाइए, अगर इसको भुना ले गए तो ये जान जाइए, जैसे वो महाभारत में कहता नहीं कि भांजे किसकी, तो ऐसे करके सराख से मार देता है, ऐसे ही बाजी अपने हाथ में कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज कोशिश करूँगा कि ये सारे जो एचजेएस के लिए और यूपी बिहार जूनियर और अपर डिवीज़न के लिए चल रही है, उसके लिए कंटिन्यू करूँ। सेक्शन 10 और 11, 10 पे हालांकि 45 मिनट का लेक्चर हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें और महत्वपूर्ण हैं जो फोकस करनी पड़ेंगी। आज शाम के वीडियो में आपको मिलेगा। पहले डिक्लेयर्ड होगा रिजल्ट, उसके बाद आएगा उस पर वीडियो। एपीओ के संदर्भ में आपको ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, धीमे मत पड़िए, क्योंकि कुर्सी दौड़ शुरू है। ठीक है। सबको जो नए चैनल पे आने वाले मित्र हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बेल ज़रूर दबाएं, जिससे ऑल कंडीशन ऑल पे लगाएं, जिससे उनको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में जो सूचनाएं महत्वपूर्ण जा रही हैं या प्रोसेस क्या है वो सब पता चलता रहे। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये तय मानिए कि अगर आपने शेड्यूल को फॉलो किया और सही समय पर रिवीजन किया, आपने 5 से 6 घंटे का मिनिमम टाइम दिया, तो आपको सफलता आपके चरण जरूर चूमेगी। मेरा ये निजी विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप शीघ्र सफल हों, हमको भी उत्साह मिलेगा, हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। हम भी स्टूडेंट लाइफ में हायर जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, और उसमें प्रक्रिया विधि का बड़ा मायने है। उसके भी आप लोगों को पढ़ाने से, आप लोगों को बताने से ये चीज़ तो पता चलती है कि किस स्तर पर लैकुना है, आप लोग कहाँ उसका सुधार करें, वो हमारे लिए भी मददगार साबित हो रही है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।